इनिशियली वन नोट सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स के लिए हुआ करता था, जिनके पास माइक्रोसॉफ्ट की यूजर आईडी या पासवर्ड होते थे। लेकिन अभी यू कैन यूज वन नोट इन योर एंड्रॉइड फोन एज वेल। तो एंड्रॉइड वर्जन में भी इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दिस मैं आपको बताना चाहूँगा कि वन नोट के बेसिक फीचर्स क्या हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ वन नोट का इस्तेमाल आप कैसे अपने डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। तो द बेस्ट थिंग इज कि सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल ये है कि आप अपने पूरे डे टू डे एक्टिविटीज या अपने ऑफिशियल कोई ऑर्गेनाइज तरीके से सेव करके रख सकते हो। होता क्या है कि जैसे हम वर्ड फाइल बनाते हैं या पावर पॉइंट बनाते हैं और महीनों भर हम काम करते हैं, जब उसके बाद हमें उसको ट्रैक करना पड़ता है कि हमारी कौन सी फाइल किस फोल्डर में है, या हमारा कौन सी फाइल किस हमने डॉक्यूमेंट में रखी है, या हमने किस सब फोल्डर्स में रखी है। वन नोट आपको इसमें हेल्प करता है कि आप अपने फाइल्स को इसमें डालते जाओ, ये ऑटोमेटिक सेव होता जाता है और जो सेक्शन ऑफ वेब पेजेस के थ्रू आप इसको इजीली ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा आप इसमें ऑडियो वीडियोस इंसर्ट कर सकते हो, इसमें ऑडियो इंसर्ट कर सकते हो, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, आप डे टू डे एक्टिविटीज कर सकते हो, आप एक्सेल या पावर पॉइंट के फाइल्स को इंसर्ट कर सकते हो। तो दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज यू कैन डन विद वन नोट इंसर्ट। तो इसके अलावा आप स्टिकी नोट्स हो गया या बहुत तरह के स्क्रीनशॉट्स हैं आप लेना चाहते हो और आप उसको सेव करके रख लेते हो, तो मोबाइल पे आप जब रखते जाते हो तो एक समय के बाद आपको ट्रैक करना पड़ता है। वन नोट एक ऐसा फीचर आपको देता है जहाँ पर आप इजीली ट्रैक कर सकते हो, बिकॉज बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड तरीके से रखा होता है। तो जैसे कि अनुपम जी ने बताया कि आप इसको यूज़ कैसे करेंगे, इसके जो रिबन और टैब्स हैं इनकी हेल्प से आप वन नोट इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो वन बाई वन हम इसको प्रैक्टिकल करते हो सकते हैं। तो आप ये हमारी स्क्रीन देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ टैब्स हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं वन नोट कब से इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। सी, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आप देख सकते हो कि मेरे इससे पहले के जो बुक्स हैं या इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं उनको मैं वन नोट पे डालता चला आ रहा हूँ। और आज देखिए, अगर मैं इसको देखूँ, एक इस पर क्लिक करता हूँ, स्वच्छ भारत अभियान, ये आज से मैंने आई थिंक 2016-17 में मैंने बनाया था और तब से वो यहाँ पर सेव है। सो मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं किसी भी टॉपिक को इसके वन नोट के माध्यम से सर्च कर सकता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं कि वन नोट काम कैसे करता है। वन नोट ठीक वैसा ही है जैसे आपकी डायरी या बुक या चैप्टर्स होते हैं कि आप सबसे पहले चैप्टर क्रिएट करते हो, देन उसके बाद उसके कुछ सब पेजेस होते हैं। उसी तरीके से हमने आप अगर यहाँ देखेंगे जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो मैंने SCRT नाम का एक पेज बनाया है और उसके बाद अगर आप लेफ्ट राइट पैन में देखेंगे तो यहाँ पे पेजेस ऐड करने की सुविधा है। तो SCRT हमारा हो गया टॉपिक, मैं इसको करते हुए चलता हूँ। और हमारा ये पेजेस अगर आप देखेंगे तो इन सेक्शन होते हैं और सेक्शन के बाद पेजेस होते हैं। तो अगर हमने पहला पेज ऐड किया SCRT और इसके बारे में हम कुछ लिखते हैं, और आप देख सकते हैं कि नीचे ऑटोमेटिकली डेट सेव होती जा रही है, 23 जनवरी 11:33 AM। सो ये आप यहाँ से अगर आप चाहते हो कि आपका सिस्टम की सेटिंग चेंज है या आपको लगता है कि आपका वॉच है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली सही कर सकते हो। सो आते हैं हम इसके फीचर्स पे, टैब्स पे। तो होम जो टैब है इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको वर्ड से काफी रिजेंबल करते हैं। तो आप इसमें वर्ड के भी काम कर सकते हो, इसमें आप एक्सेल के भी कुछ फीचर्स यूज कर सकते हो, इसमें आप पावर पॉइंट के भी फीचर्स यूज करते हो। और इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन है MS ऑफिस पैकेज का, और बहुत इजीली आप इसका इस्तेमाल करके अपनी डे टू डे एक्टिविटी पे काम कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल हमने डाला 1, या मैं इसको आपको दिखाने के लिए सिर्फ कुछ टाइप कर रहा हूँ और आप देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। सो अगर आप होम पेज पे जाते हैं तो आप देखते हो कि आप इसको बोल्ड कर सकते हो, जैसा कि वर्ड में फीचर है। आप इसको इटैलिक कर सकते हो, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, और इसके फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हो। तो इस तरह के कुछ फीचर्स हैं जो आपको बेसिक फीचर्स वर्ड के मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो फॉन्ट का, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए। इसके अलावा आप चाहते हो कि ये पूरा हाईलाइट हो जाए टेक्स्ट, तो हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका अलाइनमेंट सेट करना चाहते हो कि राइट है या लेफ्ट है या सेंटर है, तो आप इसको अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए, राइट। सो इसके अलावा इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसा कि आपको अनुपम जी ने बताया था कि हेडिंग आप चेंज कर सकते हो, हेडिंग 2
इसके अलावा अगर आप इस पे नीचे आएंगे तो आपको बहुत सारे पेज, कोड, टाइटल, इस तरह के ऑप्शंस देते हैं जो वर्ड में भी इजीली अवेलेबल है। तो आप जो इसमें इस टैब में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो मैं चाहता था आपको बताना, दैट इज टू डू इम्पोर्टेंट इन क्वेश्चन। सो अगर आप कर्सर यहाँ रखते हैं और टू डू पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर ये देखिए चेक बॉक्स नजर आ रहा है, और दोबारा आएंगे आप इस पे दोबारा से टू डू पे क्लिक करेंगे तो दूसरा चेक बॉक्स आएगा। तो इस तरह से चेक बॉक्स का मकसद क्या है, ये क्यों यूज होता है, मैं आपको बता दूं। तो जैसे हमने फर्स्ट पे क्लिक किया, इट मींस कि आपकी जो टू डू एक्टिविटीज है, जो आप दिन भर की एक्टिविटीज आपने यहाँ पे लिखी हुई हैं, उस पर आपने पहला वाला कर लिया है, रेस्ट बचे हुए हैं। तो ये टू डू आपको हेल्प करता है, आपके डे टू डे एक्टिविटीज में हेल्प करता है कि आपने कौन सा काम कर लिया है, कौन सा काम पेंडिंग है, या कौन सा काम आपको करना है। सो इट्स अ काइंड ऑफ डे टू डे डेली एक्टिविटी का पार्ट। और आप कोई भी काम करिए, अपना पर्सनल काम करिए या ऑफिशियल काम करिए, आप टू डू लिस्ट बनाकर काम करते हैं तो आपको आसान होता है। ठीक वैसे ही कि अगर आपके ऑफिस में या आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम होने वाला है तो आप एक चेकलिस्ट बनाते हैं। उस चेकलिस्ट का मकसद ये होता है कि सारे टॉपिक, सारी चीजें हम कवर करें, कोई भी चीज भूले ना, अगर भूले हैं तो उसको हम बाद में जाकर ठीक कर लें। तो उस चेकलिस्ट ही टू डू लिस्ट की तरह होती है, जहां पर जो काम हो गया है उसे हम चेकलिस्ट कर देते हैं, अदरवाइज बाकी को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टैब का, मुझे लगता है दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं और आपको लगता है कि इसमें टॉप प्रायोरिटी पे कौन सा होना चाहिए, तो उसके आगे आप जैसे इंपॉर्टेंट क्लिक करेंगे, देखिए स्टार बन के आ जाता है, राइट। सो स्टार से इसका मैसेज ये है कि आपका जो सेकंड वाली रो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं जब आप इसका प्रिंट आउट लेंगे या आप इसको वन नोट पे देखेंगे तो आपको इजीली रिकॉग्नाइज होगा कि फर्स्ट वाला कर लिया है, सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है। सो हो सकता है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आपको सेकंड वाला टॉप प्रायोरिटी पे करना है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट कर देते हैं। देन अगर आपको लगता है कि आप अगर लेक्चर ले रहे हैं और आपको लगता है कि इस पे क्वेश्चन हो सकता है, तो यहाँ पे जैसे आप क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, देखिए क्वेश्चन मार्क बन के आ गया। इसका मतलब होता है कि हो सकता है कि सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन राइज हो सकते हैं। सो आपने वहां पे क्वेश्चन डाला है, इट मींस कि आप इस लाइन के लिए, इस पॉइंट के लिए स्पेशली तैयार हो। ये इंपॉर्टेंट तो है ही है, साथ साथ में क्वेश्चन भी राइज हो सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो शायद आपके बाकी एप्लीकेशंस पे नहीं दिया गया है, राइट। सो इसमें इस होम पेज में आप अपने जो मैसेज है, जो अपने लाइन्स है, जो अपने टॉपिक्स हैं, उनको बोल्ड, इटैलिक, कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, डिजाइन चेंज हो सकता है, हेडिंग दे सकते हैं। साथ ही साथ इसमें टू डू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसी चीजें कर सकते हैं, जिससे आपका ये पूरा जो टॉपिक है या जो भी आप इसमें इवेंट कर रहे हो, आप स्कूल एक्टिविटी कर रहे हो या पर्सनल एक्टिविटीज कर रहे हो, उसको आप प्रायोरिटी वाइज डिफाइन कर सकते हो कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, इसमें कर कौन सा लिया है, या इसमें कौन सा पेंडिंग है। और अगर ये इंपॉर्टेंट है तो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार है। अगर आप इस पे क्वेश्चन राइज होते हैं, सो यू कैन रेज क्वेश्चन एज वेल। इसके अलावा इफ यू वांट टू ईमेल दिस पेज, तो आप यहाँ पर देखेंगे ईमेल पेज का ऑप्शन आता है, जहां पर आप इस पे क्लिक करेंगे और अपने इस पूरी फाइल को किसी को भी ईमेल कर सकते हैं। सो ये फीचर पुराने वर्जन में ना एमएस में, ऑफिस में था, ना वर्ड में था, ना पावर पॉइंट में, ना एक्सेल में था। तो डायरेक्टली आप बिना सेव किए अपने इस पेज को किसी को भी ईमेल कर सकते हैं। तो सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको अचानक से उसको किसी को मेल करना है फॉर डिस्कशन, तो आप यहीं से उसको ईमेल कर सकते हैं, राइट। आते हैं अपने नेक्स्ट टैब की ओर। इस टैब में जितनी भी चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज कि ये एक ऐसा टैब है जिसकी वजह से वन नोट एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो इसको हम, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं वो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहली चीज है इंसर्ट स्पेस। अगर आप चाहते हो कि पेज के बीच में एक एक्स्ट्रा स्पेस आ जाए, तो वहां पे आप, ये देखिए मेरा कर्सर आप देखेंगे तो हम जहां पे भी इसको छोड़ेंगे वहां पर ये स्पेस क्रिएट कर देगा। सो आप इंसर्ट कर सकते हो पेज को। सेकेंड थिंग इज टेबल। जैसे हम वर्ड में यूज करते थे, अगर हमें कोई कॉलम, टेबल या बनानी है, रो बनानी है, तो हमने यहाँ पे जैसे ही 2 by 1 2 by 2 इस तरह से करके टेबल बनाया, और जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हो टेबल क्रिएट हो गई। तो अगर हम यहाँ पे डाल रहे हैं ए, देन बी, देन सी, देन डी, सो इस तरह से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं थ्रू इंसर्ट टैब।
तो इसमें कुछ कुछ मैंने आपको पहले भी बोला है कि वर्ड के फीचर्स हैं, कुछ इसमें आपको एक्सेल के फीचर्स मिल जाएंगे, इसके अलावा कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो किसी एप्लीकेशन में अवेलेबल नहीं है। सो अगर आपको इस फाइल का प्रिंट आउट लेना है तो आप सिंपली इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइल अटैचमेंट। अगर आप चाहते हो कि आप कुछ काम कर रहे हो और आपको याद आता है कि आपकी कोई फाइल है जो आप चाहते हो कि इसमें अटैच हो जाए, जो आपके इन फ्यूचर काम आए, यू कैन अटैच योर फाइल एज वेल। जैसे ही हम फाइल अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ऑप्शन है कि हम कौन सी फाइल करें। तो सपोज मैंने ये फाइल कर ली फॉर एग्जांपल, ये देखिए, जैसे हमने ये फाइल करी तो ये फाइल हमारे डी कॉलम में आ गई। और अगर हम चाहेंगे कि इसको ओपन करना, तो ये देखिए ये फाइल भी ओपन हो गई। तो आप एक्सटर्नल फाइल को भी इसमें लाकर अटैच कर सकते हैं और आपके इन फ्यूचर वो काम आएगा। तो ये हम जनरली तब करते हैं जब हम कोई क्लास एक्टिविटी कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि आज हमने जो टॉपिक पढ़ाया उससे रिलेवेंट क्या चीज हम अपने इस एप्लीकेशन में डाल सकते हैं इन फ्यूचर, और कल को जब दोबारा आप इस पेज को खोलोगे तो ये सारी चीजें आपको एज इट इज मिलेंगी, बिकॉज ये ऑटो सेव हो जाता है। देन हम आते हैं ये फाइल अटैचमेंट। इसमें आप जेपेग फाइल भी कर सकते हैं, इमेजेस भी कर सकते हैं, वर्ड फाइल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैं एक दूसरी फाइल करके दिखाता हूँ आपको। अगर हम कोई वर्ड फाइल लें, सपोज लाइक ये लेते हैं, ये देखिए, तो जैसे ही हमने उसे इंसर्ट किया, हमारी वर्ड फाइल भी हमारे उस पेज पे आ गई। अब हम इसको बंद कर देंगे तो भी ये फाइल हटेगी नहीं, रिमूव नहीं होगी, और ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। राइट, आगे बढ़ते हैं। स्प्रेडशीट, जिसे हम एक्सेल भी कहते हैं, अगर आप चाहते हो कि नई एक्सेल शीट इसमें खुल जाए तो नई एक्सेल शीट खुल जाएगी। अगर आप चाहते हैं पुरानी एक्सेल शीट को इसमें इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से वो इंपोर्ट हो जाएगी। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारी एक्सेल शीट यहाँ पर खुल गई, ओपन हो गई, एससीईआरटी स्प्रेडशीट। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें पुरानी एक्सेल फाइल है तो आप एग्जिस्टिंग एक्सेल जाएंगे और जो भी एक्सेल फाइल आपको दिखेगी आप उस पर क्लिक कर देंगे तो वो ओपन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने ये किया, इंसर्ट किया, अटैच फाइल किया, ये देखिए हमने जो फाइल इंसर्ट करी थी वो फाइल भी हमारी यहाँ पर आ गई। तो आप इसे खोल कर देखेंगे तो सीधे आप एक्सेल पे चले जाएंगे। तो यही इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है कि आपको अलग अलग एप्लीकेशंस पे जाने की जरूरत नहीं है। आप एक ही एप्लीकेशन से अलग अलग एप्लीकेशंस पे हाइपरलिंक होता है और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको स्प्रेडशीट यूज करना है तो आप इसी पे कर सकते हैं, अगर आपको पावर पॉइंट यूज करना है आप यहीं पे कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी वेरियस एप्लीकेशन यूज करनी है जो ऑफिस में इंटीग्रेट है वो आप यहीं से कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग विंडो खोलने की जरूरत नहीं है और सेव करने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पर आप इन सारी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फीचर है दैट इज स्क्रीन क्लिपिंग। जैसे हम कभी कभी होता है कि हम लोग कुछ काम कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि हमें उस एरिया को काट कर अपने सेव करके रख लेना है ताकि हमें फ्यूचर में कभी काम पड़े या एज अ पीओई, प्रूफ ऑफ एविडेंस के तौर पे हमें यूज करना है, तो हम स्क्रीन क्लिपिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको भी करके देखते हैं। इंसर्ट पे गए, स्क्रीन क्लिपिंग किया, सपोज ये मेरे पास स्क्रीन आ रही है, हमने इसको सेलेक्ट किया एंड सी, जैसे ही हमने वहां पे स्क्रीन क्लिपिंग करी यहाँ पर हमारे पास में स्क्रीन क्लिप की इमेज यहाँ पर आ गई और ये भी दिखा रहा है कि हमने ये क्लिपिंग किस डेट पर और किस टाइम पे लिया था। राइट, सो ये आपके पास में एज अ पीओई काम कर सकता है कि आप जब भी जिस समय भी जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसका स्क्रीन क्लिप ले लीजिए और उसको अपने इस एप्लीकेशन पे इंसर्ट करिए। और मैं अगेन फिर आपको वही बता रहा हूँ कि इस वन नोट प्लेटफॉर्म में और इस एप्लीकेशन की खूबी यह है कि इसमें आप कुछ भी करिए ये ऑटो सेव हो जाता है और ये एक डिजिटल डायरी की तरह काम आता है। तो आपको अलग अलग फाइल सेव करने की जरूरत नहीं है, एक ही फाइल में सेक्शन बनाइए, पेजेस बनाइए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए और जितनी बार जब भी मर्जी खोलिए आपको वो फाइल सेव मिलेगी और आपको उस फाइल उसी जगह मिलेगी, आपको बार बार ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फीचर इज पिक्चर। इफ यू वांट टू इंसर्ट पिक्चर, अगर आपके पास कोई पिक्चर इंसर्ट करने की जरूरत है तो यू कैन इजिली इंसर्ट पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये पिक्चर इंसर्ट करी तो ये देखिए यहाँ पर हमारी पिक्चर इंसर्ट हो गई। अगर हम चाहते हैं वीडियो इंसर्ट करना तो हमारे पास में ऑनलाइन वीडियो इंसर्ट करने का ऑप्शन है। अगर आप ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो तो ऑनलाइन पिक्चर भी। सो अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है और आपके पास में वन नोट है तो आप उन सारी चीजों को, बिकॉज ये एक क्लाउड बेस्ड टूल है,
राइट। तो आपको जो भी क्लाउड से एक्सेस मिलती है या जो भी क्लाउड से हेल्प चाहते हो वो आपको मिल जाती है। तो अब जैसे अगर हम ऑनलाइन पिक्चर की बात करें, तो जैसे मैंने क्लिक किया तो ये हमें कुछ ऑनलाइन पिक्चर्स दे देगा, जो भी हमें चूज करनी है वो सीधे हम अपने जाके फाइल पे पोस्ट कर दें। फॉर एग्जाम्पल, सी हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ, मैंने एप्पल पे क्लिक किया और हमने एक पिक्चर उठाई, सेलेक्ट किया एंड जस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट। सी, ये इंसर्ट करते ही हमारे पास ऑनलाइन पिक्चर भी आ गई। तो आप ये फायदा देख रहे हैं कि इस नोटबुक में आपको ऑनलाइन क्लाउड सब एक्सेसिबल है, तो सीधे से आप ऑनलाइन पिक्चर्स, ऑनलाइन वीडियोस, ऑनलाइन लिंक्स सभी कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। लिंक्स की जब हम बात करते हैं तो कोई भी वेब पेज लिंक उठाकर आप यहाँ डालेंगे तो वो वेब पेज लिंक यहाँ पे खुल जाएगा। इसके अलावा जो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है वो ये कि जब आप सेशन ले रहे हो या जब आप कोई अपना एक्टिविटी कर रहे हो तो आपके पास में रिकॉर्ड ऑडियो का ऑप्शन है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं रिकॉर्ड ऑडियो करूं तो ये ऑडियो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होके आपके पेज पे आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूं। हेलो। हाँ, good morning guys. Today we are going to learn something about the OneNote, and I'm really thankful to our entire ICT team of SCRT who really help us in terms of implementation and uh, arrangement of all these ICT content. Thank you so much. जैसे ही मैंने इसको पॉज किया, स्टॉप किया और प्ले किया, अरे नहीं आ रही हो, रिंग में चेक करना पड़ेगा तो कि जब आप इस पे आते हैं और तो इसमें रिकॉर्ड ऑडियो का ऑप्शन है जो, और ये एक आइकन एससीआरटी का बनकर आ गया क्योंकि मैंने इसी नाम से सेव किया था। और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपने जो रिकॉर्ड किया है ऑडियो वो आपको सुनने को मिलेगा। तो बिकॉज ये मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, आपको शायद नहीं सुनाई पड़ रहा हो, बट इस रिकॉर्ड ऑडियो ऑप्शन में आप जो भी टॉपिक ले रहे हैं या जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो आप रिकॉर्ड करके यहाँ रखेंगे और जब भी इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़ेगी आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड वीडियो में भी सेम चीज है, जैसे मैं रिकॉर्ड करूंगा मेरा कैमरा ऑन हो जाएगा और आप जो भी चीजें हैं अपना वीडियो रिकॉर्ड करके इसमें डाल सकते हैं। सो ये दो इंपॉर्टेंट टूल्स इसमें और भी हैं जो आपको हेल्प करते हैं इस प्लेटफॉर्म को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए, कि आप अगर अपने किसी भी एक्टिविटी, किसी भी अगर आप क्लास में सेशन ले रहे हैं या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो रिकॉर्ड ऑडियो, रिकॉर्ड वीडियो आपको हेल्प करता है, आपके पूरे सेशन को रिकॉर्ड करके इन फ्यूचर सेव करता है ताकि आप उसका इस्तेमाल दोबारा कर सकें। इसके अलावा डेट टाइम चेंज करने का ऑप्शन है जो आप लोग जानते हैं कि अगर आपको इसका टाइम या डेट चेंज करना है उसके लिए है। इसके अलावा पेज टेम्पलेट, अगर आप इसका टेम्पलेट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एकेडमिक टेम्पलेट लेंगे या ब्लैंक लेंगे या बिजनेस लेंगे। ये कुछ कुछ फीचर आपको याद होगा कि ये आपको हेल्प करता है वर्ड और पावर पॉइंट में कि अगर आपको टेम्पलेट बनाना है तो वो टेम्पलेट किससे रिलेटेड है। अगर अकेडमिक रिलेटेड है तो आपको यहाँ पे देखिए हेल्प मिल जाएगी, सिंपल लेक्चर नोट से डिटेल लेक्चर नोट। अगर आपको ब्लैंक चाहिए तो सिंपल ब्लैंक मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको ये हेल्प करता है कि आपका जो टेम्पलेट है वो किस फील्ड से रिलेटेड है। तो आप यहाँ सिंपली इसको सर्च करेंगे और टाइप करके रख देंगे। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर पे, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। अगर आप चाहते हैं मैथ्स की इक्वेशन या किसी तरह की इक्वेशंस को यहाँ पे यूज करना तो यहाँ पर आपको एक्सेल में हेल्प करता है। इसी जैसे मैंने क्लिक किया, ये इक्वेशन वहां पर आ गई, आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो, आप इसको ईमेल कर सकते हो। इसके अलावा सिंबल, अगर आप सिंबल्स यूज करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ सिंबल ऑप्शन है, आप सिग्मा यूज कर सकते हो, आप पाई यूज कर सकते हो। तो आपके पास मैथ या एक्सेल से जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो भी आपके इंसर्ट टैब पे अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट ऐप में जहाँ पर है ड्रॉ। जैसा कि अनुपम जी ने आपको बताया था कि हमारे पास जो ड्रॉ टैब है जिसमें आप चीजों को हाईलाइट कर सकते हो, आप लास्ट सेलेक्ट होता है जहां पर इसका मकसद ये होता है कि आप जो ड्रॉ इस पे जो शेप आप ड्रॉ कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक वो सेलेक्टेड फॉर्म में आ जाता है। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ।
अगर हम इसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, और जिस एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर आपको सामने शो करता है। पैनिंग हैंड का मतलब होता है कि अगर आप पेज का डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो ये देखिए वर्टिकल, हॉरिजेंटल, अप एंड डाउन, ये इसके थ्रू हो जाता है। तो ये एक बहुत बेसिक फीचर है, इसकी ज़रूरत हमें बहुत कम पड़ती है। मेरे पर्सनल इरेजर आप जानते हैं सभी लोग, अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आप इसको इरेज करने का काम आता है और आप चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा सेलेक्ट ऑप्शन है, जहाँ पे आपका हाईलाइट ऑप्शन है, जहाँ पर अगर आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप हाईलाइट कर सकते हैं, और अगर आप इसको थिक कर सकते हैं, इसका थिकनेस बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ टूल्स हैं, अगर मैं इसको थिकनेस बढ़ा दूं या अगर इसको मैं पेन कर दूं तो ये आपको हेल्प करता है उसमें ड्रॉ करने के लिए, उसके हाईलाइट करने के लिए। उसको थिकनेस अगर आप बढ़ा देंगे तो ज़्यादा हाईलाइट होगा, थिकनेस कम कर देंगे तो वो कम हाईलाइट होगा। तो ये ड्रॉ में कुछ टूल्स हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जैसे वर्ड में हम यूज़ करते हैं, एक्सेल में यूज़ करते हैं कि अगर हम रेक्टेंगल, लाइन, रोम्बस कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। और ये आपको हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप कोई सेशन ले रहे हैं जहाँ पर आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं या आप उनको स्क्वायर या ट्रायंगल के बारे में बता रहे हैं, तो वन नोट आपको यहाँ पे भी हेल्प करता है कि आप उसको कैसे ड्रॉ करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सो एक इम्पॉर्टेंट फीचर इसमें बताया था अनुपम ने आपको कि इंक टू मैथ, ये क्या चीज़ है? इंक टू मैथ एक ऐसा फीचर है जो आपको हेल्प करता है आपके हैंड रिटन मैथ, अगर आप हाथ से लिखते हैं उसको टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये ज्यादा बेहतर तब होता है अगर आपके पास टैबलेट हो या टच डिवाइस हो, स्टाइलस या पेन, बिकॉज माउस से या हाथ से आप इतना अच्छा ड्रॉ नहीं कर सकते। तो अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको देखिए ए बना रहा हूँ तो देखिए ए बन गया, बट अगर हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें टाइप करेंगे तो ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आपके पास टैबलेट या कोई टच डिवाइस है, उससे ये बहुत अच्छा काम करता है और आप जो भी हाथ से लिखते हैं वो उसको टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक ऐसा फीचर है जो आमतौर पे जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और अपने हाथ से कोई चीज ड्रॉ करते हैं या कोई लेटर ड्रॉ करते हैं, वो ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बेटर तभी आपको इम्पैक्ट पड़ेगा जब आप आउटपुट मिलेगा जब आप इसको टैबलेट या टच पेन के थ्रू इस्तेमाल करेंगे, राइट। इसके अलावा बहुत बेसिक से टूल्स हैं, डिलीट करना, अगर आपको किसी आइटम को डिलीट करना है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, ये देखिए। और अगर आप उसको बीच में कहीं एक्स्ट्रा स्पेस देना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हो तो स्पेस, जैसे मैंने कि पिछले टैब में आपको बताया था। तो ये कुछ बेसिक टूल्स हैं। इसके अलावा अगर आप जाएंगे हिस्ट्री टैब में तो आप वहां देखेंगे कि वहां पे कुछ टैब्स हैं, जैसे मार्क एज रीड। मार्क एज रीड का मतलब होता है कि अगर मैं इसको बहुत लेमैन टर्म्स में बात करूं तो आपने देखा होगा ईमेल, या अगर आप जीमेल यूज करते हैं तो जीमेल में ऑप्शन होता है कि अगर आप किसी मेल को पढ़े हुए हैं बट दोबारा चाहते हैं कि उसको मार्क एज रीड करना, तो उस पर क्लिक कर देते हैं तो वो बोल्ड फॉर्म में हो जाता है, राइट। तो अगर आप इसको मार्क एज रीड करना चाहते हैं तो ये देखिए मैंने इसको जैसे मार्क एज रीड पे किया, ये सारे चीजें अलग कलर में आ गई, ये हाईलाइट हो गई। इसका मतलब है कि ये आप ऐसे एज अ रीड कर दिया कि हाँ ये मेरा हो चुका है। और अगर आप इसको चाहते हैं अनरीड करना तो देयर इज ऑप्शन मार्क नोटबुक एज अ रीड, मार्क एज अ रीड। सो अगर आप इसको हटा देंगे तो ये वापस हट जाएगा। सो ये ऑप्शन इसलिए होता है कि अगर आप कोई चीज पढ़ा चुके हैं तो उसको मार्क एज अ रीड कर दीजिए, और अगर आपने नहीं पढ़ाया है तो उसको वापस अनरीड कर दीजिए। सो इसके अलावा इसके ऑथर और इसका जो आपका नोटबुक रिसाइकिल बिन है, अगर आप चाहते हैं कि ये पूरी रिसाइकिल बिन को डिलीट करके नोटबुक में डाल दिया जाए, तो ये कुछ बहुत बेसिक से ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल हम लोग कम करते हैं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टैब इज रिव्यू, जहां पर हम स्पेलिंग, ये टैब हमारा वर्ड पे भी अवेलेबल है और पावर पॉइंट पे भी अवेलेबल है, जहां पर स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम थिसॉरस, अगर हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई वर्ड लिखा हमने, जस्ट अ सेकेंड। सी, यहाँ पर जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे उसका थिसॉरस लेने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया रहता है कि आप उसका सिनोनिम्स और
उसका जो मीनिंग है, समानार्थी जो मीनिंग होता है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर हम कोई भी टॉपिक डालें, कोई भी चीज सब लेटर या वर्ड यूज कर रहे हैं, उसका थिसॉरस कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि अपनी इस पूरी पासबुक वन नोट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना, तो वी कैन सिंपली क्लिक ऑन पासवर्ड, सेट पासवर्ड। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेट पासवर्ड दिया हुआ है, जस्ट क्लिक ऑन दैट सेट पासवर्ड। आप जो भी पासवर्ड डालेंगे वो पासवर्ड यहाँ डालेंगे और कंफर्म पासवर्ड करते ही ये लॉक हो जाएगा। लॉक ओपन ऑप्शन ये है, वो आपसे और ओपन क्लिक एंटर। तो आपके पास में इस अपनी पूरी शीट को सेव करना है आपको, क्योंकि आप ऑफिस में भी बैठे हैं या स्कूल में बैठे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी पूरी नोटबुक पर्सनल है या ऑफिशियल है, सेव रहे, तो आप उसको यहाँ पे सेट पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं और जब जरूरत हो, जब आप यूज करना चाहें, तब आप इसे यूज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि इस आपकी वन नोट लिंक किसी और लिंक से हाइपर लिंक हो जाए या लिंक्ड हो जाए, तो वहां पे भी आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे दूसरी किसी फाइल से लिंक करा सकते हैं और वो फाइल उससे लिंक हो जाएगी। तो ये एक ऑप्शन है जो आपको हेल्प करता है लिंक करने के लिए। नेक्स्ट इज व्यू। व्यू आपको हेल्प करता है आपके पूरे पेज को, जो वन नोट पेज है उसको आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एडिट कर सकते हैं। आप उसको जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। हम इसको करके देखते हैं वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज नॉर्मल व्यू, जो हमने क्लिक किया, ये देखिए नॉर्मल व्यू है, राइट। सेकेंड इज फुल पेज व्यू, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ये पूरा फुल पेज पे आ जाएगा। देन थर्ड इज डॉक टू डेस्कटॉप, जैसे आप इसको करेंगे तो ये करके देखते हैं, देखिए आपका डेस्कटॉप और आपका वन नोट स्प्लिट हो जाता है। ये एक बहुत अच्छा फीचर है कि अगर आप मल्टीपल काम कर रहे हैं, आप कॉल भी कर रहे हैं और आप वन नोट पे भी काम कर रहे हैं, तो आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आप इस विंडो को स्प्लिट करके आप चाहो तो दूसरा काम भी कर सकते हो। देन इफ यू वांट टू कलर द पेज, आप सिंपली पेज कलर पे जाएंगे और कलर कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे पेज पे इस तरीके से पैटर्न से लाइन आ जाए, तो सी ये पैटर्न पे लाइन आ गई। इसके अलावा बहुत सारे अलग पैटर्न हैं जिसके जिसके थ्रू आप काम कर सकते हो। अगर आप चाहते हो पेज का टाइटल हाइड करना, तो हाइड ऑप्शन है। पेपर का साइज घटाना बढ़ाना, जूम आउट करना, जूम इन करना। अगर आप चाहते हो पेज का साइज बढ़ जाए, तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन है कि आप इसके पेज साइज को घटा बढ़ा सकते हो। इसके अलावा न्यू विंडो, जो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आप चाहते हो कि विंडो को स्प्लिट करना, तो आप उस विंडो को स्प्लिट कर सकते हो 2 से 3 विंडोज में, राइट। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं न्यू कोई स्टिकी नोट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। स्टिकी नोट का मतलब होता है कि आपने भी देखा होगा, जब कभी आप इवेंट में जाते हैं तो आपके व्यूज आपसे पूछे जाते हैं और बोला जाता है कि आप इसको जाके एक चार्ट पे चिपका दीजिए। तो उससे होता क्या है कि आपकी जो व्यूज है, जो आपके आइडियाज हैं, जो आपके फीडबैक्स हैं, वो हम फीडबैक ले लेते हैं या हम देख लेते हैं कि क्या आपके ओपिनियन है। तो ये आपको वर्ड आपके विंडोज 10 में अच्छा फीचर भी है और वन नोट में भी है कि अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं, तो ये स्टिकी नोट है जो आपको हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ फीडबैक या आपको रिमाइंडर या मेमो के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जाएं हेल्प में, तो सिंपली ये वन नोट का एक हेल्प डेस्क है, जहां पर आप कॉन्टैक्ट, सपोर्ट, फीडबैक, इस तरह की चीजें हेल्प ले सकते हैं। आमतौर पर ये ऑनलाइन चलता है और इसका एक चैटबॉट होता है, जिसके थ्रू अगर आपको किसी भी तरह वन नोट में किसी तरह का इशू है, तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड दे विल रिवर्ट इन 24 आवर्स कि आपको अगर किसी तरह की परेशानी है, तो चैटबॉट के थ्रू आपको हेल्प कर सकते हैं। तो ये पूरा वन नोट का एक ऐसा फीचर था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोग डे टू डे लाइफ में अपने यूज कर सकते हो। अच्छा, जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये सारी एप्लीकेशन जो है वो क्लाउड बेस्ड है। सो अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की आईडी है या ईमेल आईडी है, तो ये सारा कुछ जाकर आपके आईडी से सिंक हो जाता है। इसके अलावा जैसे आप लोग गूगल जीमेल आईडी यूज करते हो और गूगल ड्राइव यूज करते हो, वैसे ही आपके पास में वन ड्राइव होता है माइक्रोसॉफ्ट में, और ये सारे वन नोट्स आपके वन ड्राइव से सिंक हो जाते हैं, राइट। सो इससे हेल्प ये मिलती है कि आपके पास जो भी डेटा, जो भी आपने काम किया है,
वो सिस्टम में सेव करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपके वन ड्राइव या जो गूगल ड्राइव है उससे सिंक हो जाता है। तो इससे हेल्प ये होता है कि अगर आप मान लीजिए आज काम कर रहे हैं और 1 महीने बाद काम कर रहे हैं, तो अगर आपने जो आज काम किया है और जो 1 महीने बाद काम किया हुआ है, उसके लिए आपको ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा और अपनी ईमेल आईडी या वन ड्राइव से जाकर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। सो इसके इस वन नोट के एडवांटेजेस यही है कि आपके सारे ड्राइव्स ऑटोमेटिक सिंक हो जाते हैं, बैकअप अवेलेबल होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी फाइल खो गई है सिस्टम से, तो आप जाके क्लाउड पे पहुंच के वन ड्राइव या ईमेल आईडी के थ्रू आप इसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, आप इसको दूसरे अपने मेंबर से शेयर कर सकते हैं, इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप दूसरी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सारे टूल्स आपको इसमें मिलते हैं। तो इसको कहने का मतलब इस पूरे टूल्स का जो मकसद है वो ये है कि आपके पूरे एमएस ऑफिस का इस्तेमाल हम एक ही एप्लीकेशन पे कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वन नोट। तो आप यहाँ, और सबसे अच्छी चीज मैंने आपको बताई थी शुरू में कि ये इनिशियली तो एमएस ऑफिस और मिलता था आपके विंडोज में, बट नाउ इट इज अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड बेस्ड। सो this version of OneNote for Android includes feature to help you format, search, sync, work note, share points, etc. तो आप यहाँ पे आर्टिकल, इमेजेस, वीडियोस, फाइल्स सेव कर सकते हो। सिंपली आपको जाके अपने प्ले स्टोर से, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं एंड्रॉइड यूजर्स के लिए बता रहा हूँ कि हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास लैपटॉप ना हो, टैबलेट्स ना हो या कोई विंडो डिवाइस ना हो। तो आप लोग प्ले स्टोर पे जाके वन नोट को डाउनलोड करेंगे और अपनी ईमेल आईडी से सिंक करेंगे। उसके बाद आप ये सारे टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि आप पेजेस बना सकते हैं, सेक्शन बना सकते हैं, मल्टीटास्क कर सकते हैं, आप मल्टीपल विंडोज मोड पे जाकर काम कर सकते हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप वन नोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फाइल सर्च करनी है या कीवर्ड सर्च करने हैं, ऑडियो नोट्स करने हैं, वीडियो रिकॉर्ड्स करने हैं, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि उसमें स्टिकी नोट डालने हैं या आपको ऑडियो पिक्चर नोट्स करने हैं, तो ये सारे एप्लीकेशन, सारे टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिंगल एप्लीकेशन पे, जो कि है वन नोट। तो इसके लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है। तो अगर आप वर्ड पे काम कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं पर्सनली, तो मैं अपना काफी काम या नोटबुक, जो आजकल आप मीटिंग के लिए जब हम लोग जाते हैं तो लोग डायरी लेके बैठते हैं, जो भी हमारा सीनियर कह रहा है हम उसको डायरी पे नोट करते हैं। बट मैं पर्सनली इस वन नोट को यूज करता हूँ, बिकॉज जहां भी मैंने इसको जितना भी सेव किया वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। और ये इसका बहुत अच्छा फीचर है कि आपको अलग अलग फाइल्स में नहीं जाना पड़ता, आपको अलग अलग फोल्डर्स पे ट्रैक नहीं करना पड़ता, अलग अलग एप्लीकेशंस पे जाना नहीं पड़ता, और सिंपल एक एप्लीकेशन ही आपको इन सारे ऑफिस एप्लीकेशंस का काम कर देती है। सो ये इसका वन ऑफ द बेस्ट फीचर है जिसका इस्तेमाल, और मैं एंड आई बिलीव कि अगर आप लोग इसका इस्तेमाल करें अपने क्लासरूम में तो आपको इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज सारा क्लाउड बेस्ड एक्सेस है और आप ऑनलाइन पिक्चर्स, ऑनलाइन वीडियोस, ऑनलाइन ट्यूटोरियल सारा कुछ इसमें डाउनलोड कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, क्लास में पढ़ा सकते हैं। और सिर्फ एक एप्लीकेशन रखने की जरूरत है, आपको बाकी एप्लीकेशंस रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको पावर पॉइंट पढ़ाना है तो आप उसे पावर पॉइंट को इंपोर्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है आपको एक्सेल शीट पे कोई काम करना है तो आप उसे एक्सेल शीट में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, उन सारे एप्लीकेशंस का इस्तेमाल हम इस वन नोट के जरिए कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपके पास कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो प्लीज आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू विवेक सर, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया इन चीज़ों को। हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जैसे कि नीरज कुमार जी ने पूछा है फतेहपुर से, प्लीज रिपीट अबाउट द पेनिंग हैंड एंड लेसोस्लेट। लेसोस्लेट। हाँ नीरज जी, देखिए जो लैसो सेलेक्ट होता है वो बेसिकली होता है क्या है कि जैसे आपने जो भी चीजें लिखी हैं, जो भी टेक्स्ट या लेटर या वर्ड्स लिखे हैं, तो अगर वो आगे पीछे है या ऊपर नीचे है तो हम लैसो सेलेक्ट से उस पूरे एरिया को सेलेक्ट करते हैं, वो ऑटोमेटिक सेलेक्टेड फॉर्म में नजर आ जाता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। तो और पेनिंग हैंड जो है वो आपकी एप्लीकेशंस को राइट, लेफ्ट, हॉरिजेंटल, वर्टिकल मूव कराने के लिए होता है। तो दोनों में डिफरेंस ये है, एक एक होता है प्रॉपर सेलेक्ट करने के लिए और दूसरा है विंडो को या आपके एप्लीकेशंस को राइट, लेफ्ट या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल सेलेक्ट मूव कराने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन है अच्युत त्रिपाठी जी का कन्नौज से, हाउ टू लिंक पीपीटी इन वन नोट। ओके, सो जैसे आप इंसर्ट मेन्यू पे जाते हैं, फाइल अटैच करते हैं, मैं आपको एक पीपीटी अटैच करके दिखाता हूँ। सो जैसे ही देखिए जैसे हमने यहाँ पे डाला बेसिक एजुकेशन ऑफिस, या मैं कोई दूसरी पीपीटी ले लेता हूँ साइबर सिक्योरिटी का। जैसे ही देखिए मैंने इसको इंसर्ट किया और फाइल अटैच किया, हमारी वो पीपीटी की फाइल यहाँ पर अटैच होकर आ गई। आप लोग देख पा रहे हो ये? यस सर, विजिबल है सर। राइट। सो जैसे ही मैंने वहां पर साइबर सिक्योरिटी पे क्लिक किया और उस फाइल को, स्पेसिफिक फाइल को लेकर आए, मैं दोबारा एक दूसरा फिर से एग्जांपल देता हूँ। फाइल अटैचमेंट पे गए हम, जहाँ पे भी हमारी फाइल है वहां पे फाइल पे गए, पावर पॉइंट का कोई भी हमने पीपीटी पे क्लिक किया, जैसे ही इंसर्ट करेंगे ऑप्शन पूछता है अटैच फाइल और इंसर्ट प्रिंट आउट, तो हमने अटैच फाइल किया, ये देखिए दूसरी फाइल भी आ गई। क्लियर है? प्रशांत? यस सर, विजिबल है सर। इन हियर आई थिंक अब जिसका भी मिल गया होगा आंसर उनका। और आप हाँ सर एक क्वेश्चन है चंद सिंह का, श्रावस्ती सिंह कनेक्ट पूछ रहे हैं कि इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग वन नोट। इंटरनेट कनेक्शन, हाँ देखिए इंटरनेट कनेक्शन तो हाँ, तो आप चंद्र सिंह जी, इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड इसलिए होता है, देखिए अगर आप इसको ऑफलाइन भी चला सकते हैं, राइट, बट जब तक ये इंटरनेट कनेक्शन के या नेटवर्क पे नहीं आएगा तब तक ये ऑटो सिंक नहीं होगा। यू कैन यूज वन नोट ऑफलाइन, बट जब सिंक कराना होगा या जब उसको क्लाउड से आपकी ईमेल आईडी या वन ड्राइव से सिंक होगा, ये ऑटो ऑटो सेव होगा, तब हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप इसका इस्तेमाल ऑफलाइन कर सकते हैं, बट आप इसको सिंक कराने के लिए आपको नेटवर्क का यूज करना पड़ेगा। अगला एक क्वेश्चन है वनीता यादव जी का गोरखपुर से, कैन वी यूज थियोसॉरस इन हिंदी आल्सो, आई मीन फॉर हिंदी वर्ड्स। सो मैम वन नोट में अभी हिंदी वर्ड्स नहीं है, तो ये केवल इंग्लिश को ही सपोर्ट करेगा एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम कुमार जी का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्क एज गोडा एज रीड एंड टू डू। तो मार्क एज रीड जनरली, देखिए हम आते हैं पहले टू डू पर, कि टू डू लिस्ट क्या होता है, कि जैसे हम मैं आपको बताऊं कि जब भी आप कोई इवेंट या कोई प्रोग्राम अपने स्कूल में करते हैं, तो एक ब्लैंक पेज पे कुछ चीजें लिख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन होना है, कौन से मेहमान आ रहे हैं, उनका माल्यार्पण करना है या हमें दीप प्रज्वलित करना है, इस तरह के चेकलिस्ट बना लेते हैं। इसी तरीके से हम एक चेकलिस्ट बना के रखते हैं टू डू लिस्ट, कि हमें क्या करना है, और जैसे जैसे वो काम होता जाता है वैसे वैसे हम उस काम पे चेक इन करते जाते हैं, और जो काम बच जाता है वो काम हमें करना होता है। इसी तरीके से मार्क एज रीड का मतलब होता है, मान लीजिए आप इसमें कोई बुक पढ़ रहे हैं या इसमें कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं या कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और आप 1 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद आपको जाना है कहीं, तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं मार्क एज रीड। जितना आप सेलेक्ट करते हैं उतना रीड हो जाता है, मतलब आप दोबारा जब आएंगे तो आपको पता रहेगा कि ये इतना मैंने पढ़ चुका हूँ, बिकॉज इट शोज मार्क एज रीड, और जितना बचा है वो मुझे पढ़ना है। तो ये डिफरेंस है टू डू लिस्ट में। टू डू का मतलब है कि आपको क्या करना है उसकी हमने लिस्ट बना ली, और मार्क एज रीड का मतलब जितना आपने कर लिया है या इतना पढ़ लिया है उसको एज अ रीड सेलेक्ट करके छोड़ दिया, ताकि नेक्स्ट जब आप फ्यूचर में आओ या बाद थोड़े टाइम के बाद आओ तो आपको ये पता हो कि आपने कौन सी चीजें कहाँ तक पढ़ी, और जो नहीं पढ़ी वो फिर आप आगे रीड करोगे। अगला क्वेश्चन है अलका मलिक जी का मुजफ्फरनगर से, कि कैन वी अरेंज स्कूल एक्टिविटीज इन दिस। बिल्कुल कर सकते हैं, इनफैक्ट ये स्कूल और ऑफिस एक्टिविटीज के लिए ही बना है। तो अगर आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि जैसे अगर आप डे टू डे एक्टिविटी करती हैं तो अपने पेजेस बनाइए, सेक्शंस बनाइए, और सेक्शन में पेजेस बनाइए, और पेजेस को डेट वाइज बना लीजिए कि 23 जनवरी को क्या करना है, 24 जनवरी को क्या करना है, क्या एक्टिविटीज करनी है, उनमें से क्या हो गई हैं क्या नहीं हुई हैं। तो इस तरीके से ये आप
इस पे जरूर कर सकती हैं, और मेरा मेरा कहना है जरूर करिए। आलोक कुमार यादव जी हैं लखीमपुर खीरी से कि कैन आई मेक पीपीटी इन वन नोट। सो बिल्कुल आप, मैंने आपको शुरू में भी बताया था और अनुपम जी ने भी बताया था कि ऑफिस की जितनी भी एप्लीकेशन है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसका इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया था कि आप एक्सेल शीट को, न्यू एक्सेल शीट को यहाँ लाके काम कर सकते हैं। आप ब्लैंक एक्सेल स्प्रेड पीपीटी को यहाँ पर इंपोर्ट करके काम कर सकते हैं। तो इससे होता यह है कि आपको एक ही एप्लीकेशन में कई सारी फाइल्स पे काम करने का एक तो पर्पस सॉल्व हो जाता है, दूसरा आपको अलग अलग सेव करने की जरूरत नहीं होती। तो आप चाहे वर्ड का यूज करिए, चाहे पावर पॉइंट यूज करिए, चाहे एक्सेल यूज करिए, वो आपको एक ही एप्लीकेशन में उसका एक्सेस मिल जाता है। आई होप यू गॉट द आंसर। सर एक क्वेरी है Any other- संदीप कुमार जी की प्रतापगढ़ से। वो कह रहे हैं सर, जो अभी हमने पीपीटी को इंसर्ट किया था इसमें, तो इसमें एक ऑप्शन आया था इंसर्ट प्रिंट आउट, तो वो कह रहे हैं प्लीज एक्सप्लेन द इंसर्ट प्रिंट आउट। अच्छा, इंसर्ट प्रिंट आउट क्या है कि जैसे सपोज, मैं एक बार आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। सो देखिए, जैसे हमने उस पर क्लिक किया इंसर्ट प्रिंट आउट, देयर वाज अ प्रॉब्लम फाइल, यू ओपन फाइल इन अदर एप्लीकेशन। तो हमें वन नोट को प्रिंटर के साथ जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज हम उसका प्रिंट आउट ले रहे हैं। एक तो हुआ कि वो मैंने उसी का गेटेड किया, अगर आप शुरू किया इसी को हम प्रिंट ले तो हमें वो से कनेक्ट ये जो आपको मैसेज दिख रहा है, ये जो आपने अभी देखा, ये आपको नहीं दिखेगा, बिकॉज जैसे आप ये इंपोर्ट हो, आप कनेक्ट करोगे, आपको सीधा प्रिंट आउट निकाल कर दे देगा। सो ये ऑप्शन आपको फाइल में भी मिल जाएगा। मैं आपको एक फाइल क्लिक करके दे रहा हूँ। ये देखिए, जैसे अब यहाँ पर फाइल आपकी है और आप प्रिंट पे जाओगे, तो जैसे ही कनेक्ट होगा तो आप कभी जब भी आप वन नोट आपके सिस्टम पे है और आप प्रिंट का कोई ऑप्शन देते हैं, तो आप कभी भी देखिएगा, मैं आप सभी से बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप वन नोट यूज करें, एक बार जरूर देखिएगा कि जैसे आप कोई भी फाइल सेव करते हैं और उसको प्रिंट आउट करने के लिए कहते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन आता है ऐड टू वन नोट। इसका मतलब है कि क्या इस फाइल को ऐड वन नोट पे ऐड करना है। उससे क्या होता है, अगर आप उसे प्रिंट आउट लेना चाहते हो तो वो इंपोर्ट करके आपको एप्लीकेशन पे ले आएगा और आपको हेल्प करेगा प्रिंट आउट करने में। ये देखिए, राइट। तो अगर आप इसको दोबारा से फिर देखें, मैं एक फाइल फिर निकालता हूँ, और अगर आपके सिस्टम पे प्रिंटर कनेक्ट होगा तो आपको ये देखिए, ठीक है। तो ट्राई प्रिंटिंग द फाइल टू द वन नोट प्रिंटर इंस्टेड, ठीक है। तो अगर आप उससे कनेक्ट करेंगे तो आपको प्रिंट आउट सीधा आपके प्रिंटर के थ्रू मिल जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीपा राठौर, क्या है? In my laptop, I do not have MS Office. So can I install OneNote in my laptop? Yes. अगर आपके पास MS Office नहीं है तो सिंपली आप गूगल पे जाएं, डाउनलोड OneNote करें, कोई भी वर्जन 2013, 16, 19, और आप सीधा सीधा उस एप्लीकेशन को अपने विंडोज पे डाउनलोड कर सकते हैं। बट अगर MS Office होता है तो, क्योंकि ये एक डिफॉल्ट फीचर है MS Office ऑफिस 365 का, कि अगर आप वो ऑफिस इंस्टॉल करेंगे तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा, ये आपको उसमें मिल जाएगा। अदरवाइज नहीं है तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम इंटरनेट। सर क्वेरी है नीरज कुमार जी की फतेहपुर शामली से। प्लीज रिपीट अबाउट पैनिंग हैंड एंड लैसो सेलेक्ट। अच्छा, मैंने जैसा भी आपको करके दिखाया था, मैं फिर एक बार आप दिखा देता हूँ। इसके अलावा और प्रशांत में कोई है? मैं इसको लास्ट, दीप्ति राजपूत हैं बिजनौर से, ऑफलाइन डेटा सेव होगा या नहीं? तो अगर आप ऑफलाइन यूज कर रहे हैं, वो डेटा आपका उसमें सेव रहेगा, बट जब तक आप ऑनलाइन नहीं आएंगे तब तक वो सिंक नहीं होगा, राइट। तो आप उसको यूज कर सकते हैं ऑफलाइन भी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड शेयर? सो ये देखिए, अगर आप
जब हम शेयर की बात करते हैं तो हम अपनी फाइल को कहाँ शेयर कर रहे हैं, किससे शेयर कर रहे हैं, ये शेयर का मतलब होता है। और जब हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम अपने उस फाइल को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी भेज रहे हैं, तो कहाँ भेज रहे हैं। जैसे उसको हम पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसको हम पीपीटी में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हम उसका एक्सटेंशन चेंज कर रहे हैं, उसका उसका मतलब होता है एक्सपोर्ट से। और अगर हम सिंपली फाइल को शेयर कर रहे हैं कि हम उसे व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे या हम उसे ईमेल पे शेयर करेंगे, तो वो शेयर उस मकसद से। तो डिफरेंस यही है, शेयर करना चाहते हैं तो आप इन एप्लीकेशंस को शेयर कर सकते हैं थ्रू दीज एप्लीकेशंस, और अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो हो सकता है आप वन नोट की फाइल को पीडीएफ से शेयर कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। अगर आप उसको पावर पॉइंट से करना चाहते हैं या आप उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसका मकसद ये है। तो एक्सपोर्ट का मतलब ये हुआ, और शेयर का मतलब है अपनी फाइल शेयर करना। सर मीना मैम का एक क्वेश्चन है देवरिया से, लेसन प्लान में भी क्या इसका यूज कर सकते हैं? लेसन प्लान में भी इसका यूज कर सकते हैं। हाँ, लेसन प्लान में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक डिजिटल नोटबुक है, आप इसको जैसे मर्जी वैसे यूज करिए। ये ऑटो सेव होता है, ये ऑटो सिंक होता है, आप इसमें सारे एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें पेंट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, वर्ड के फीचर यूज कर सकते हैं। तो आप इसमें लेसन प्लान भी बिल्कुल बना सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाना पड़ेगा, कि जैसे लेसन होता है, लेसन में चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स में पेजेस होते हैं, तो इसी तरह आपको सेक्शन बनाना पड़ेगा, फिर सेक्शन में पेजेस बनाने पड़ेंगे, और उन पेजेस में अपना कंटेंट डाल के रखना पड़ेगा। और इसको जब भी आप यूज करेंगे तो आप इसको, अच्छा अच्छी चीज ये है कि इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। अगर आप इनकेस नेटवर्क नहीं है और आप प्रोजेक्टर दिखाना चाहते हैं, तो आप इंटरनेट नहीं है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो, बिकॉज जब भी ये इंटरनेट पे आया होगा या नेटवर्क में आया होता है, ऑटो सिंक हो चुका होता है, राइट। तो आप इसको लेसन प्लान पे भी इस्तेमाल कर सकते हो और कहीं भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जितेंद्र सिंह हमीरपुर का, कि वन नोट बेसिक एजुकेशन में एज अ आईसीटी टूल कितना उपयोगी है। तो इसका जवाब जितेंद्र जी, आई थिंक इस पूरे सेशन में आपको मैंने कई बार दिया है कि आपको अगर मैं बोलूं कि आईसीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, आईसीटी का इस्तेमाल से मतलब है कि टूल्स का भी है और टेक्नोलॉजी का भी है, एप्लीकेशंस का भी है, और आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट 10 तरह के एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसकी जगह आपको एक एप्लीकेशन दी जाए कि आप ये इस्तेमाल करिए, तो इसको आप खुद समझ सकते हैं कि आप इसको एज अ लेसन प्लान, एज अ डिजिटल नोटबुक, एज अ वर्कबुक, एज अ स्प्रेडशीट, एज अ पीपीटी, एज अ वर्ड, एज अ नोटपैड, कैसे भी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास अगर वन नोट है तो आप कहीं से भी किसी भी चीज को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए गांव गए और किसी ऐसे रिमोट एरिया में आपको इंटरनेट एक्सेस नहीं है, आप आपके पास एमएस ऑफिस भी सिस्टम पे नहीं है, तो आपके पास वन नोट एक ऐसा टूल है जो आप अपने एंड्रॉइड फोन से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास में कोई टैबलेट या विंडोज बेस्ड डिवाइस है और आपके ऑफिस सिस्टम पे ऑफिस नहीं है, तो आप वन नोट को सीधा ऑफलाइन यूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे नजर में वन नोट से बेहतर टूल नहीं है, कि अगर आपके पास ऑफिस नहीं है तो भी इसका इस्तेमाल आप कहीं पे भी कर सकते हैं, चाहे वो रिमोट हो या नेटवर्क एरिया ना हो तो भी। क्या सोनम यादव जी का क्वेश्चन है देवरिया से, कि सर क्या वन नोट मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ मैम, ये मैंने अभी बताया था कि पहले ये फीचर नहीं था, पहले सिर्फ विंडोज के लिए था, लैपटॉप के लिए था, लेकिन अब आप इसको एंड्रॉइड में भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और वन नोट डाउनलोड करेंगे, तो आप वन नोट वहां से डाउनलोड करिए, लॉग इन करिए और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि आपको बार बार किसी के साथ जाकर नोटपैड खोलने की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल खोलिए और उस वन नोट पे खोलकर उस पे सारे नोटिंग करिए, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, दोबारा जब भी यूज करेंगे तो आपके सामने होगा। एक क्वेश्चन है, प्लीज शो स्क्रीन क्लिपिंग अगेन, व्हाट इज द यूज ऑफ इट। ओके, सो स्क्रीन क्लिपिंग, स्क्रीन क्लिपिंग का जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग सभी लोग एग्री करेंगे कि जब भी आप लोग नेट नेट बैंकिंग करते हैं या आप लोग मोबाइल से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट रख लेते हैं उसका। एग्रीड, सभी लोग स्क्रीनशॉट रख लेते हैं कि कहीं ट्रांजैक्शन फेल हुआ सॉरी या टू कोई इंटरप्ट दिक्कत। सर सॉरी टू इंटरप्ट, इन्हीं ने आगे ऐड ऑन किया क्वेश्चन में शो 80 ऑन स्क्रीन आल्सो, इन्होंने ऐड ऑन किया है इसी में स्क्रीन क्लिपिंग के साथ शो 80 ऑन स्क्रीन।
8 T on screen. मतलब स्क्रीन क्लिपिंग एग्जांपल ना? Yeah. सो ये देखिए, मुझे ये स्क्रीन क्लिपिंग चाहिए जो ये प्रेस रिलीज है। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया और सेलेक्ट किया, सी, तो अगर मुझे ऐसी कोई चीज लग रही है जिसका जरूरत मुझे आगे हो सकती है, हम उसका स्क्रीन क्लिपिंग लेके रख लेते हैं, ताकि हमें इन फ्यूचर अगर हमें इसकी जरूरत पड़ रही है तो हम, और स्क्रीन क्लिपिंग का डेट और टाइम भी दिया होता है। सो अगर आपको, ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया था नेट बैंकिंग वगैरह का, कि जब भी आप रखते हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हो, या कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होता है स्क्रीनशॉट ले लेते हो। इसी तरह जब भी आप वन नोट पे काम कर रहे हो और आपको कुछ लगता है कि हाँ कोई स्क्रीनशॉट इसमें डालने की जरूरत है, या किसी एप्लीकेशन का कोई पार्ट इसमें डालने की जरूरत है, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन इंसर्ट स्क्रीन क्लिपिंग, और उस पर जाकर आप इस पे स्क्रीनशॉट लेके या स्क्रीन क्लिप करके यहाँ पे फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। आई होप प्रशांत क्लियर हो गया ये? Yes sir. एक और एग्जांपल अगर उनको समझ में नहीं आओ तो। सर एक क्वेश्चन है कि मोबाइल वर्जन में MS OneNote हैज डिफरेंट इंटरफेस, सो मस्ट एक्सप्लेन दैट्स वन। नहीं तो इसमें क्या है कि जब आप मोबाइल में वन नोट निकालते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको MS वन नोट इंस्टॉल करना है। मैं आपको एक बार कोशिश करता हूँ इसमें दिखा पाऊँ। तो जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वन नोट डालते हैं तो आपके पास में ये एप्लीकेशन खुलता है। हाँ, चेंज थोड़ा इसलिए होता है बिकॉज मोबाइल और जो वेब बेस्ड इंटरफेस होते हैं दोनों अलग होते हैं। तो हो सकता है कि आपको सेम एप्लीकेशन में वहां पर रिबन या टैब या उसके जो फीचर्स हैं थोड़े अलग से नजर आए, बट बिकॉज दोनों के इंटरफेस अलग होते हैं, चाहे आप एंड्रॉइड यूज करिए चाहे विंडोज यूज करिए, तो वहां पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपने जो इंटरफेस लिया या उसको, बिकॉज दोनों के इंटरफेस चेंज होते हैं, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, राइट प्रशांत? सो मैं आपको इसमें अभी स्क्रीनशॉट नहीं दे पाऊंगा, अदरवाइज मैं आपको इसकी कुछ स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। सो कि आप देख सकते हो कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वन नोट अपने मोबाइल पे चला रहे हैं, राइट, तो उसमें सेक्शन अलग तरीके से आता है, उसमें पेजेस अलग तरीके से आते हैं, उसमें जो फीचर्स हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, बिकॉज दोनों के इंटरफेस में थोड़ा डिफरेंस होता है, और वो होगा ऑब्वियसली। Any other? प्रशांत, एनी अदर क्वेश्चन? सर चेक कर रहे हैं सर अभी। सर क्वेश्चन है वन नोट में एनिमेशन भी ऐड हो सकता है? हेलो, हाँ या हाँ हाँ। क्वेश्चन है वन नोट में एनिमेशन भी ऐड हो सकता है क्या? नहीं, इसका जवाब ये है कि एनिमेशन का अलग से कोई फीचर नहीं होता। जब आप पीपीटी यूज करेंगे तो वो पीपीटी में एनिमेशन आप यूज करेंगे। तो मैंने फिर से मैं आपको बता दूं कि ये सारे इसमें जो फीचर है, आप सारी एप्लीकेशंस को इंपोर्ट कर सकते हो, उनके फीचर को यूज कर सकते हैं। इसमें एनिमेशन का अलग से कोई फीचर नहीं होता। यू कैन यूज पावर पॉइंट फाइल फॉर दिस एनिमेशन। सर लास्ट क्वेश्चन है मीना कुमारी जी का मुजफ्फरनगर से, वो कह रही है हाउ टू मेक पीडीएफ इन वन नोट मोर देन वन पेज। हाउ टू मेक पीडीएफ इन वन नोट मोर देन वन पेज। इट्स नॉट मेक पीडीएफ, नहीं होगा ये। होगा क्या? क्या नाम बताया मैम का? मीना कुमारी जी।
हाँ, तो आप इसमें जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि अगर हम जैसे यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, हम इस पूरे टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीएफ में। आप जितने भी पेज बनाइए, जितने भी सेक्शन हैं। और दूसरी चीज है कि अगर आप इसे जैसे शायद उन्हीं का क्वेश्चन था कि इंपोर्ट कैसे करेंगे पीडीएफ को, राइट? ये उन्हीं का क्वेश्चन था शायद, और शांत एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, दोनों मैं बता दूं। एक क्वेश्चन था कि क्या हम पीडीएफ इंपोर्ट मतलब इस एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं? हेलो, इसमें भी लाइन पे क्वेश्चन है। हेलो प्रशांत, आई एम ऑडिबल? यस सर, ऑडिबल सर। हाँ, एक क्वेश्चन है, संध्या पटेल है मिर्जापुर से। उन्होंने लिखा है कि मेरे पास लैपटॉप है, मैं कौन सा विंडो यूज करूंगी? तो मैम, ये तो आपके पास लैपटॉप है तो आई थिंक उसमें विंडोज पड़ा होगा, और अगर नहीं पड़ा है तो विंडोज 10 ही अच्छा इस समय अवेलेबल है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का टेक्निकल सपोर्ट विंडोज 10 के साथ में है अभी। और तो बेस्ट है कि आप विंडोज 10 इंस्टॉल कर लीजिए इसमें। सर उनको रिप्लाई कर दिया था सर प्राइवेटली मैसेज में अच्छा अच्छा, ऑलरेडी। मैंने अभी देखा। सर आरती यादव जी का क्वेश्चन है बस्ती से, हाउ कैन आई मेक सेपरेट पेजेस ऑन वन नोट? सेपरेट पेजेस, राइट? या सो ये देख रहे हैं, अगर आप सेक्शन में जाएंगे और राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो देयर इज अ ऑप्शन ऐड पेजेस। जितने बार आप उसको क्लिक करते जाएंगे उतने पेजेस उस सेक्शन के क्रिएट होते जाएंगे। देख पा रहे हैं? मैंने सेक्शन 2 लिया, तो सेक्शन 2 को अगर मैं चाहूँ तो एक बार रीनेम कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने डाला इसमें बेसिक आईसीटी, और जैसे ही आप उसमें बेसिक आईसीटी पे जाओगे तो मैंने कई सारे पेजेस ऐड करे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सबसे पहला वाला जो पेज डाला है उससे आपने या दूसरा पेज दे देते हैं, आपने दूसरे पेज को रीनेम कर लिया वर्ल्ड, तीसरे पेज को आपने रीनेम कर लिया एक्सेल। तो इस तरह से आप अपनी एक पूरा बुक तैयार कर सकते हैं, पेजेस सेक्शन वाइज, पेजेस वाइज। जैसे आपने ये जो मैं जहाँ पे मेरा कर्सर है वो है बेसिक आईसीटी का, ये हो गया आपका चैप्टर। और राइट हैंड साइड में जब आप ऐड पेज के नीचे देखेंगे तो ये हो गया आपके पेजेस। आप अपने पेजेस को रीनेम करके अपना जो आपने सवाल पूछा है ये उसका आंसर है कि आप सेक्शन बनाएंगे, सेक्शन के पेजेस बनाएंगे, तो ये सारे सेपरेट पेजेस बनते जा रहे हैं। वर्ड का अलग पेज हो गया, एक्सेल का अलग पेज हो गया, इसके अलावा आप पीपीटी या वॉट एवर यू वांट टू मेक इट, या आपको यहाँ मिल जाएगा। थैंक यू विवेक सर। प्रशांत सर, मेरी आपको आवाज आ रही है? जी अनुभव सर, आ रही है आवाज, आ रही है। सेशन को वाइंड अप आज का टाइम हो चुका है और काफी अच्छे से विवेक सर ने प्रैक्टिकल सेशन को डिस्क्राइब किया है, तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करवा दीजिए।
ओके, थैंक यू वैभव सर, आपने काफी अच्छे से सभी को बताया सर, और आशा करते हैं कि सभी की प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिजॉल्व हो चुकी होंगी। अगर फिर भी किसी की प्रॉब्लम्स बचती हैं, इन फ्यूचर कभी भी होता है, तो आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है हमारे सभी ट्रेनर्स के द्वारा, और नोडल जो हमारे आपके लिए अपॉइंट किए गए थे उनके द्वारा, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आपकी प्रॉब्लम पूरी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। एंड हम फिर से वैभव सर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने काफी अच्छे से हमें वन नोट एक्सप्लेन किया है, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है बहुत लिमिटेड होता है, तो उस कारण हम पूरा अच्छे से तो सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर एक काफी वास्ट टॉपिक है, तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए काफी समय लगता है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश यही रही है कि एक बेसिक आइडिया पूरा आपको मिल चुका होगा, ताकि आप उसे यूज कर सके अपने डे टू डे लाइफ में, स्कूल में, जहां भी आप यूज करना चाहते हैं उसको। और हमारा समय भी हो चुका है, तो उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और फिर मंडे में आपको 11 बजे फिर से मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, नए ट्रेनर्स के साथ। थैंक यू वैभव सर। Thank you, Prashant. Thank you so much. Thank you, team. Thank you, all the teachers.